देखिए, बुध ना एक लचीला ग्रह है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्लैनेट माना जाता है, एक दोहरा चरित्र माना जाता है। और ये कुंडली के जिस भाव में आए ना, वहाँ लोगों को खुश करने की आदत में, या समझ लीजिए ना कहने की आदत में, अपनी परेशानी का बीज बो लेता है। मतलब कुंडली में बुध जिस भी भाव में है ना, वहाँ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से परेशानियाँ देखने को मिलती है। और इस परेशानी की वजह से व्यक्ति ना अपना आइडेंटिटी ही भूल जाता है। जैसे बुध पहले भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति सबको खुश करने के चक्कर में उसे यही नहीं पता चलेगा मैं कौन हूँ, मुझे चाहिए क्या। दूसरे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति ना पैसों के मामले में ना नहीं कह पाता, या पारिवारिक मुद्दों में ना नहीं कह पाता। इनको एक परिवार का सदस्य बना के एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तीसरे भाव में कम्युनिकेशन के मामले हो गए, दोस्तों के मामले हो गए, सिबलिंग के मामले हो गए। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, नुकसान कर बैठता है। चौथे भाव में बुध होता है, तो घर की सारी समस्या को कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता है। पांचवें भाव में बुध आता है, तो ऐसे व्यक्ति ना अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्रेफरेंस देके कहीं ना कहीं उसको ही बड़ा बना देता है, कंट्रोल खो देता है, बाद में उससे नुकसान हो जाता है। कई बार बच्चों के साथ भी ऐसे बिहेवियर हो सकता है। छठे भाव में व्यक्ति क्या होता है कि पॉलिटिकली अपनी बातें नहीं रख पाता डिप्लोमेटिकली, जिसकी वजह से ऑफिस में परेशानी आ सकती है, लाइफ में परेशानी आ सकती है। सप्तम भाव के बुध के साथ क्या होगा, इनके सामने जाकर कुछ भी मांग लीजिए, ये ना नहीं कह पाएंगे, इनको ना कहने की आदत नहीं आ पाती, हेल्पफुल हो जाते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका कई बार फ़ायदा उठाया जाता है। अष्टम भाव का बुध होगा, तो अपनी गुप्त बातें नहीं बता पाता, या समझ लीजिए जो बताने की बात है वो तो नहीं बता पाता, जो बात नहीं बताने की है, एक्स्ट्रा सीक्रेटिव है, वो बता देता है। तो इस आदत से बचना चाहिए। नवम भाव में है, तो कई बार दबाव में आके किसी दूसरे भगवान को पूज रहे, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पूज रहे। टेंथ हाउस में है, तो अपने कोलीग को खुश करने के चक्कर में, अपने दोस्तों को खुश करने के चक्कर में, अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में व्यक्ति ज़्यादा बर्डन ले लेता है। 11वें भाव में अपने ग्रुप में बड़ा बनने के चक्कर में, ज़्यादा ही ग्रुप में अपनी प्लानिंग बताने के चक्कर में परेशानी आ जाती है। और 12वें भाव के जो बुध में, ऐसे व्यक्ति ना सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है लाइफ में, कि इसको किसी तरह इज्जत मिल जाए। और ये सेक्रीफाइस करने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी भुलाता चला जाता है, सबसे ज़्यादा लॉस करता है। तो ऐसे लोगों को बुध जिस भी भाव में है ना, वहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना कहने की आदत आनी चाहिए।